उस औरत के मजदूर किसी भी वक्त आ सकते हैं, उनके सामने नहीं आना, सुनहरे के कमरे में ही रहना, घर वालों के अलावा किसी और को अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? कितनी बार कहा है तुझसे, जब मैं बात करूं तो मेरी आंखों में देख, और कुछ पूछूं तो जवाब दे। इसमें सवाल कहाँ था? वैसे भी यहाँ की साफ सफाई करके कमरे में ही जा रही थी। मैथिली बिंदनी, ओ मैथिली बिंदनी। जी जीजा बाथरूम गई है। जीजा जी आपको कुछ चाहिए? ना, जब थारी जीजा बाथरूम से निकल आए उससे कह देना मैंने बुलाया। मैं जानती हूँ कि मन्नी यहाँ आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और शायद आपसे कुछ पूछने का हक भी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब भी मैं परेशान या दुखी होती थी तो तुम्हारी मामी सा एक नुस्खा लगाती थी। ले आटन पाटन चुस्की पिसकी, मोरिया ले उड़ जा पीड़ इसकी। आई ना छोटी सी हंसी, हमेशा काम करता है, जादू जैसा है। मैं सुनहरी के कमरे में हूँ, कुछ चाहिए तो आवाज लगा देना। पार्वती सा, मैं भी जानू हूं कि आपको इस घर में आए इतना वक्त नहीं हुआ, लेकिन अभी अभी आपने मुझे जीजा कहा ना। जीजा का मतलब तो बड़ी बहन होता है। मैं थारे से कुछ कह सकती हूँ? यही तो प्रॉब्लम है सर, वो कुछ कह नहीं रही है। उसने अपने गांव वालों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। और सर, रही बात उसकी खुद की, तो हमने जो उसके अतीत की फाइल तैयार की है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो पार्वती को शक के घेरे में ला सके।
6 साल की उम्र में माँ बाप की मौत, पिछले साल बहन की शादी और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं। तुम कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं लाए हो अमन? सर, इतने दिन बीत गए हैं, आप खुद पार्वती के साथ इतना वक्त बिता चुके हैं। आपको अभी भी यही लगता है कि वो इस सब में शामिल थी? नहीं। आई मीन हाँ, सिर्फ इसलिए कि उसने खुद गोली नहीं चलाई या अपने हाथ से गुनाह नहीं किया, यह साबित नहीं करता कि वो गुनहगार नहीं है। तेजावत के खिलाफ सबूत को दबाना भी गुनाह ही है अमन। और वही तेजावत उसकी जान लेना चाहता है सर। उसके आदमी अभी भी चंदनगढ़ में उसे ढूंढ रहे हैं। ऐसे में पार्वती की सुरक्षा, उसके जान की सलामती की जिम्मेदारी मेरी है अमन। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये उस तेजावत के लिए इतनी वफादार क्यों है, जबकि उसने इससे इसका गांव छीन लिया और अब इसकी जिंदगी भी छीनना चाहता है। इसको जल्द से जल्द तोड़ना पड़ेगा अमन। उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी, बस एक बार वो समझ में आ जाए। कहिए ना जीजा, जितना बांटो दुख का वजन उतना ही कम और खुशियों का उतना ही ज्यादा हो जाता है। आने वाले 2 महीनों में पूरे 5 साल हो जाएंगे हमारे ब्याह को, पर अभी तक हमारी गोद ना भरी और ना ही कभी भर पाएगी। क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगी अधूरे? कोई तो हो जो हमारे को मां कहे। जीजा, जीजा पानी। ना पार्वती साहब, मैं तो बच्चा गोद लेने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ जीजा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो नहीं मानेंगे, क्योंकि माचिसा नहीं मानेंगी इस बात को कभी। माचिसा चाहती है कि उनका अपना ही खून वंश को आगे बढ़ाए। ये क्या बात हुई? अगर भोलेनाथ चाहते हैं कि आप किसी बच्चे को घर का सुख दो और वो आपको मां कहलाने का सुख, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो पुण्य की बात है। हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। हमारी मामी सा ने मने पाल पोस कर बड़ा किया। छोटी सी थी मैं जब हमारे माँ बापू सब गुजर गए थे, और भोलेनाथ की कसम, उन्होंने हमारे में और अपनी बेटी में कभी कोई फर्क नहीं रखा। तो थारी मामी सा को कोई ऐतराज नहीं हुआ? तो ऐसे यहाँ इस घर में ब्याह के पहले माफ कर दो मने, हमारे बोलने का वो मतलब नहीं था। मैं थारे को गलत नहीं समझी हूँ। मैं तो बस बींदड़ी, एक जरूरी संदेशा लाई हूं थारे लिए। वो जो बाहर आम कटे हुए पड़े हैं ना, वो बोल रहे हैं कि बाहर पड़े पड़े हमें बहुत गर्मी लग रही है। बेटा,
वो जो तू अभी कह रही थी कि थारी मामी सा ने थारे को पाल पोस के बड़ा किया है, तो थारे परिवार में अकेली वही है क्या? जी। क्यों? थारे माँ बापू सा उन्हें क्या हुआ? बहुत छोटे थे जब वो गुजर गए थे। ओहो, कितनी दुखदाई खबर है। आंखों में आंसू आ गए। रास्ते में है, निकलेंगे अभी। क्या हुआ था? वो एक बस की दुर्घटना में। तारी मामी यहीं की है ना? जी नहीं, वो सुनहरी के दुपट्टे में तूने जो कढ़ाई का काम किया था ना, वो इसी इलाके का है। तो मनने लगा कि थारी मामी ने तुझे सिखाया होगा। इसी इलाके की है ना वो? जी, वो मैंने उनके कमरे की साफ सफाई करनी है। मैं जाऊं? भाभी साहब जी चाय दो ना। जी जी, अभी लाई। क्यों बेटा, फोन ने नहीं पिलाई तुझे चाय? रात दिन तो तू घुसा रहता है इसी में। क्या मासा, आप कोई मौका छोड़ती नहीं हो ना। अच्छा सुन, हाँ, तेरे फोन में सिर्फ कान और मुंह ही है या आंखें भी हैं? समझा नहीं। मतलब थारे फोन से सिर्फ बोला और सुना जाता है या देखा भी जाता है? ओ, मतलब कैमरा, टॉप क्लास वाला कैमरा इसमें मासा। इधर आ। वो देख, जाके उस धुआं कुमारी की एक तस्वीर लेकर आ। जी मासा। देवर जी साहब, आपकी चाय। भाभी साहब बाद में। अरे चाय तो वाह, हवेली तो महल जैसी लग रही है यार। क्या फोटो आ रही। ओ भाभी साहब, आप भी तस्वीरें देखोगी? बहुत सुंदर तस्वीरें खींचता हूं मैं, जैसे ये वाली। नहीं। भाभी साहब ये वाली कितनी सुंदर फोटो है। भाभी साहब एक बार देखो तो। वैसे भाभी साहब एक फोटो तो आपकी भी बनती है। अरे भाभी साहब एक फोटो में क्या बिगड़ जाएगा? अब एक फोटो भाभी साहब एक फोटो। शुक्रिया भाभी साहब, बहुत अच्छी तस्वीरें आई हैं, बहुत अच्छी। क्या है ये? फोटो है रुद्रबना, और क्या। हमारे पूरे परिवार की और हमारी होने वाली भाभी सा की। अच्छी है ना? पूरे परिवार की खींची है। एल्बम बनाऊंगा। परमिशन किससे ली? ओहो, माफ कर, आपसे परमिशन लेना तो भूल ही गया जी।
ओहो, ये तो गिर गया। माफ करना, फिसल गया हाथ से। और अब एक बात अपने सर के उस हिस्से में घुसाड़े जहां पे भेजा होना चाहिए था। अगर आज के बाद मेरी मंगेतर की फोटो खींचने की कोशिश की ना, तभी तो सिर्फ फोन टूटा है। अगली बार ठीक है। सवाल पूछा, इस बार जवाब चाहिए। ठीक है, कोई बदतमीजी तो नहीं की उसने? जरूरत क्या है पूरे घर में भटकने की? बोला है ना चुपचाप कमरे में बैठ। मजदूरों के सामने नहीं गई थी। हाँ, तो घर के किसी और सदस्य के सामने जाने की भी जरूरत नहीं है। जाके सुनहरी के कमरे में बैठ। रुक, अभी मजदूर हैं बाहर, यहीं रुक। क्या बोलना है बोल। वो आपने काकीसा को जो कहानी बताई, जयपुर वाली और मंगेतर वाली, उन्हें उस पे भरोसा नहीं है। बार बार खोदने की कोशिश करती रहती है। जानता हूं, चालाक औरत है। जानती है कि मुझसे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो तुझे तोड़ने की कोशिश कर रही है। कहीं तेरा मन तो नहीं मचल रहा सच बोलने के लिए? अभी तक कुछ बताया नहीं, लेकिन कभी कभी फंस जाती हूँ। समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। हाँ, तो कह देना उससे कि जब पहली बार हम मिले थे तो मैं कुछ सोचकर बोल दूंगा बाद में। और एक बात, वो माफी चाहती हूँ। मन्ने आपकी मासा के बारे में सब कुछ पता चल गया। उस बात को लेकर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए माफी चाहती हूँ। भले ही हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, भले ही मैंने आपसे कहा कि मैं आपके खिलाफ खड़ी रहूंगी, लेकिन मैं अपनी मर्यादा में रहकर अपनी ये लड़ाई लड़ूंगी। नंदिनी, यही नाम है ना तेरी बहन का? कुछ पता है कहाँ है वो? अब इस बात से इनकार करने की जहमत मत उठाना। ये तो समझ ही गई होगी कि मैं जान गया कि तेरी एक बहन है जिसका नाम नंदिनी है। और अगर इतना जान गया हूं तो ये भी जान गया हूं कि पिछले साल उसका ब्याह हुआ था। ब्याह के बाद से उसकी कोई खोज खबर
कोई फोन, कोई चिट्ठी, कुछ भी। याद है पहली बार जब तुझे गांव लेकर गया था तो गांव वाला को क्या कहा था मैंने कि उस गांव से ब्याह करके सरहद के उस पार जाने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है किसी को नहीं पता। तब शादी झूठी तो रिश्ते झूठे, जिम्मेदारियां झूठी, रक्षा का वचन झूठा। हमारे मुखबिरों से खबर मिली, हमें सुना है उन्होंने कि ऐसी लड़कियों से जबरदस्ती बस